चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने बेसिकली स्टार्ट करा था रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन पढ़ा, लेंस मिरर, लेंस मेकर फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज से जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, और मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करा था कि हमारे सिलेबस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दो डिफरेंट टाइप के टेलीस्कोप्स के डायग्राम पूछे जाते हैं, एक तो कैसेग्रेन और एक न्यूटोनियन, ठीक है। जनरली एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। तो हम जो शुरू करने वाले हैं वो करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप से। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने कहीं पर सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है आज तक? बताइए जल्दी से। कहाँ पर? कितना बड़ा होता है वो? इस तरीके से कुछ, मतलब हाँ, इस लेवल का ही होता है। यहाँ से एक एक्सियल पोर्शन रहता है, वो ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, राइट। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए अब ध्यान से। आज तक आप जिस धोखे में जी रहे थे, आज मैं उस धोखे को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, ठीक है। आप अनम्यूट ना करें, जब मैं कहूँ तभी अनम्यूट करें। तो वो जो आपने देखा है ना बेटा, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोग पेपर चलाते थे बचपन में, ज्योमेट्री बॉक्स में एक वो आता था कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ, से पेपर चलाते थे हम, राइट। उस वही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। आपने जो देखा है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो अभी तो कोई डाउट नहीं हुआ ना? चलिए, वेरी गुड। लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन को, बेसिक डेफिनेशन को। चलिए, आपको लगा होगा कि यार ये क्या, आज तक तो हम उसे सिंपल माइक्रोस्कोप समझ रहे थे, ठीक है। इसे प्रॉपर लिख के पढ़ेंगे हम टॉपिक को। सिंपल माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड पर्पज से। और हम मैग्नीफाइंग ग्लास से, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था वो कौन सा लेंस होता था जनरली? किसी को याद है? नहीं याद है? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, याद ना भी होता तो भी आपको इसका आंसर देना था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आप लोग पेपर जलाते थे, तो पेपर जलाने के लिए आप क्या देखते थे? सनरेज एक ही पॉइंट पर आकर पॉइंटेड हो जाती थी, राइट। और उस पॉइंट पे ही आग लग जाती थी पेपर के अंदर। दैट मीन्स सारी रेस को क्या कर रहा था? कन्वर्ज करने का काम कर रहा था वो लेंस। रेस को कन्वर्ज करने का काम कौन करता है आपका? कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। हेल्ड क्लोज टू द आई, हेल्ड क्लोज टू द आई। हम अपनी आंख के पास उसे रखते हैं। इसीलिए आप देखना, जब कोई ऐसी बुक की रीडिंग आप करेंगे जिसमें जो लेटर्स हैं बहुत स्मॉल लिखे हुए होंगे, जनरली इसका लैब में या जो आपकी लाइब्रेरी होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो हम अपने आंख के पास इस लेंस को लेके जाएंगे, तब उस लेटर को इजिली हम पढ़ पाएंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, ये सबको क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल। और इसमें दो केस हम पढ़ेंगे, जब फाइनल इमेज एटलीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बने और जब फाइनल इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बने। हम दोनों केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। ठीक है, चलिए इमेज डायग्राम देखते हैं, तब उसके बाद बात करेंगे। तो हमने एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस लिया तरीके से। सबसे पहले हम इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे हम, ये हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर करा। ऑब्जेक्ट से दो रेज आएंगी, एक तो पैरेलल, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है उसमें किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है। और पैरेलल जाने वाली रे हमेशा किससे पास होती है, आपकी फोकस से पास होती है। ये फोकस से पास हो जाएगी। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, लेंस के आगे की तरफ जब रेज निकल रही हैं तो ये आगे की तरफ तो कहीं जाकर मिल नहीं पाएंगी। तो इन्हें मिलाने के लिए हमें इन्हें कहाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हमने कुछ इस तरीके से इन्हें पीछे की तरफ एक्सपेंड करा। ठीक है, सेम एज इस वाले को भी पीछे की तरफ एक्सपेंड करेंगे हम। तो ये वर्चुअली मीट होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वही पॉइंट पर फाइनल क्या बनेगी, हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। इसे मैं बोल देता हूँ ए डैश, और ये हो गया बी डैश। ठीक, इसके अलावा ये हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ए बी। लाइट रेस ऐसे गई ऐसे गई, ये क्या है, आपका फोकस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस है यहाँ पर ये आप। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस सेंटर से जैसे लाइट रह गई तो वो सीधी की सीधी निकल गई, कुछ इस तरीके से। ये आगे कहीं जाके मीट नहीं होंगी, तो इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया तो ये पीछे जाके यहाँ पर मिल गई आपकी। ठीक है, नाउ इसके बाद बात करें, अगर मैं इस वाली रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ये वाली को, तो यहाँ तक आएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पॉइंट लूँ एक में, तो इसे मैं इस तरीके से भी मिला सकता हूँ। ये हाइट क्या होगी, इसे मैं नया पॉइंट देता हूँ ए डबल डैश। जनरली है क्या कहानी, वो समझिए बस ध्यान से। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब हम, यहाँ पर हमारी आई है, ऑब्जेक्ट को हम जब देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एंगल बनाएगा यहाँ पे बाई दिस लाइन, इस लाइन से पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। और इस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे, हम अल्फा बोलेंगे। और ये जो एंगल बना रहा है इमेज से, ऑप्टिकल सेंटर जो इमेज से एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम बोलेंगे बीटा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल होगा आपका बीटा होगा। ये दो एंगल मेन है, इन्हें ध्यान से रखेंगे। ये अल्फा एंगल ऑप्टिकल सेंटर से हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि डिस्टिंक्ट विजन पर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ये तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो रखा था वो एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ था, और इमेज का फॉर्मेशन कितने विजन पे हुआ, डिस्टिंक्ट विजन पे। जनरली डिस्टिंक्ट विजन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिस्टिंक्ट विजन कौन सा विजन है, जब आपकी लाइट जो भी ऑब्जेक्ट है जिसे आप विजुलाइज कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो। तो जो डिस्टिंक्ट विजन है वहीं पर आपकी क्या बन रही है, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है आपका। ठीक है, अब वन बाय वन मैं एक बार डायग्राम को फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का है, बाकी और कुछ ऐसा इसमें स्पेशल नहीं है। देखिए, हम याद रखेंगे जो आपका इमेज एंगल बनाएगी वो बीटा एंगल होगा, जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो अल्फा एंगल होगा। कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम डायग्राम को, ऑब्जेक्ट के एंगल को ऑब्जर्व करने के लिए उसे अलग से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब पढ़ेंगे तो उसे हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई एक रे है आपकी पैरेलल जा रही है ऑब्जेक्ट से, पैरेलल वाली फोकस से पास हो रही है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। दोनों एक पॉइंट पे मिलने नहीं, एक्सपेंड होती हुई जा रही है। पीछे की तरफ जब इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ए डैश बोल देते हैं। और इस तरीके से ए डैश बी डैश एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इमेज कैसी है आपकी, इस इमेज की प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वर्चुअल है आपकी इमेज, ये वर्चुअल होने के साथ साथ इरेक्ट है, और ये क्या हो गई है, मैग्नीफाइड भी हो गई, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक, कितनी डिस्टेंस पे बनी है, डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, और मैंने आपको लिए अभी अभी बताया कि जो डिस्टिंक्ट विजन होता है डी, वो एटलीस्ट कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं जनरली, हम जो लेंस है, पोजीशन ऑफ लेंस है, उसे इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो फाइनल इमेज हो वो कहाँ बने, डिस्टिंक्ट विजन पे बनो।
बने। इसीलिए अगर आप देखें जो बहुत ज़्यादा स्मॉल लेटर्स या मैप को ऑब्जर्व करना होता है तो लेंस को कभी आंख के पास लेके आते हैं, कभी आंख से दूर लेके आ जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट फिक्स कर लेते हैं उस लेंस का, मैग्नीफाइंग ग्लास का, कि जहां पर आपको इमेज ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक हो जाए। इतनी बात समझ में आई सबको? बताइए जल्दी से। डायग्राम फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बना देते हैं, डायग्राम बता देते हैं आपको। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है रुकमेश आप, चलिए ठीक है। पैरेलल लाइट गई, फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। जब ये आगे की तरफ एक्सपेंड होती जाए तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इन्हें पीछे की डायरेक्शन में मूव कराया और ये ए डैश पॉइंट पर जाके मिल गई। तो ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। फिर हमने क्या करा, जो पैरेलल लाइन जा रही थी इसे पीछे की तरफ लेके आए, तो यही हाइट हमें किसकी मिल गई, ऑब्जेक्ट की मिल गई। इस हाइट को मेजर करने का एक ही टारगेट है हमारा, कि इस हाइट के रेस्पेक्ट में ऑप्टिकल सेंटर से एक एंगल बनना है अल्फा, इसे हम बोलते हैं जो एंगल सबटेंड कराता है ऑब्जेक्ट। और ये जो लाइन पीछे की तरफ जा रही है ऐसे यहाँ से, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बनना है एंगल बीटा, ब्लैक कलर से जो मैंने बताया, ये आपका इमेज एंगल, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फा बीटा बने हैं इनका यूज किया जाता है जनरली मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने में। मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, स्मॉल एम से इसे हम डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। सब जगह फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंगल सबटेंडेड by the image at the least distance of distinct vision, distinct vision divided by angle subtended by the object at the least distance of distinct vision, distinct vision। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने इमेज का एंगल सबटेंड कराया, ऑब्जेक्ट का एंगल सबटेंड कराया। जब भी मैग्नीफाइंग पावर आप निकालेंगे तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आगे के केसेस में मैं डायरेक्ट इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख के इन शॉर्ट लिखूंगा m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इमेज एंगल क्या है, बीटा, और ये क्या है, अल्फा। स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा ही क्या होगा आपका, टेन बीटा होगा, और अल्फा ही क्या होगा आपका, टेन अल्फा होगा, सॉरी क्या है आपका, टेन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फा। अच्छा अगर ध्यान से देखें आप डायग्राम को, तो टेन बीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा एंगल बन रहा है आपका कहाँ से, ए से लेके बी, ए बी, ये रहा एंगल, और डिवाइडेड बाई कितना, ओ बी। और अगर अल्फा एंगल की बात करें तो ए डबल डैश बी डैश, और डिवाइडेड बाई क्या, ओ बी डैश, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे सीधे सीधे, ये हो जाएगा आपका कितना, टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, और ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। अच्छा अगर डायग्राम को फिर से देखें एक बार, तो जो ए डबल डैश बी डैश है, जो ए डबल डैश बी डैश है वही क्या है आपका, ए बी है। तो हम ए डबल डैश बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसकी जगह ए बी लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी और डिवाइड बाई ओ बी डैश। यहाँ से ओ बी डैश ऊपर चला जाएगा, ओ बी नीचे आ जाएगा, और ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो जो मैग्निफिकेशन आ गई वो कितनी आ गई आपकी, ओ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी। ओ बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस के डिस्टिंक्ट विजन पे बना है। ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस के एक्स डिस्टेंस पर है वो, माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई आपकी, डी अपॉन एक्स आ गई। ये आ गई आपकी मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इतनी बात सबको समझ में आई? बताइए जल्दी से। क्लियर है इतना? अनुपमा, आयुषी, दिव्यांश, हेमंत, प्रखर, क्लियर है इतना? चलिए वेरी गुड। ओके ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को
इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ और कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट एफ बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, एज द इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इस बात को बहुत ध्यान समझना, इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज इमेज डिस्टेंस है कितनी, माइनस के डी, लेफ्ट साइड में हो रही है और डिस्टिंक्ट विजन पे हो रही है तो डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब यूज करेंगे हम थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये होता है। अच्छा देखिए ध्यान से, u जो है आपका वो कितना है, माइनस के x, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, x डिस्टेंस पे रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है। यहाँ से 1/f इक्वल हो जाएगा कितना, 1/माइनस के d माइनस 1/माइनस के x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, इसे इस तरफ एडजस्ट करके, ये कितना हो जाएगा आपका 1/f इक्वल माइनस के 1/d प्लस के 1/x, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं, इसे इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/d इक्वल 1/x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई कैपिटल डी, जैसे डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, d/f प्लस 1 इक्वल d/x, कितना आ जाएगा। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो अभी अभी हमने निकाला था, जो d/x होता है वही क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं मॉडिफाइड करके, दैट इज m इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ में मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर ली। क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी बोलिए। ओके ओके, चलिए वेरी गुड। अच्छा ये हमें कैलकुलेट करने की नीड क्या हुई, क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, यू हैव अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, या कोई फोकल लेंथ की कोई वैल्यू दे देगा, अनदर वैल्यू दे देगा फोकल लेंथ की, वो पूछ लेगा आपसे कि किसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी या किसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। तो अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, आप चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है, डज शॉर्टर द फोकल लेंथ, shorter the focal length of the convex lens, जितनी ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। द ग्रेटर इज द मैग्नीफाइंग पावर, ग्रेटर इज द मैग्नीफाइंग पावर। इतनी बात समझ में आई, यस और नो, ये क्लियर हुआ। बाकी बच्चों को, आयुषी, अनुपमा, सबको क्लियर है। चलिए अब हम इसका सेकंड केस पढ़ेंगे, जब इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। देखिए ध्यान से, उसका सीधे वर्किंग प्रिंसिपल आते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। दिव्यांश अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टच ना करें। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, जब फाइनल इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पे बने। अच्छा आप सब जानते हैं कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर एक ही केस में बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बताओ जल्दी से, कहां रखें ऑब्जेक्ट को जो इमेज कहां बने इनफाइनाइट पे, बोलो बताओ बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां रखें जो इमेज बने कहां पर, फाइनाइट, इनफाइनाइट पे, बोलो भाई। अच्छा बियॉन्ड सी रखने पर इनफाइनाइट पे इमेज मिल जाती है, बिल्कुल नहीं, फिर भी वर्चुअल इमेज मिलती है। और कोई बताए, फोकस पे, वेरी गुड, पैरेलल आने वाली, इनफाइनाइट से आने वाली रे इमेज बनाती है फोकस पे,
तो जब फोकस पे रखे जाएगी तभी तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो अब जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बेटा, तो वो कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे फोकस पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एफ। ये ऑप्टिकल सेंटर है, अच्छा सा कॉन्वेक्स लेंस बना के बनाना, ये लौ की तोरी की तरह मत बना देना जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से दो रेस पास कराएंगे हम, वही प्रोसीजर अपना, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी या जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये दोनों रेज आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो जब दोनों रेज आपस में पैरेलल रहेंगी, आगे तो किसी पॉइंट पर ये मीट करेंगी नहीं, और जब आगे किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी तो ये कहाँ जाके मीट करेंगी, कहीं पीछे जाके इनफाइनाइट पर जाके मीट करेंगे कहीं पर, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट पे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर है। हमने कहा इसकी हाइट एच थी और ये एंगल बीटा था, ठीक, ये एफ है। अच्छा एक चीज बताओ, आप इसकी हाइट एच कर लो या इनफाइनाइट पे ले जाओ, इसका स्लोप तो बीटा ही रहने वाला है, बताइए जल्दी से। स्लोप क्या रहने वाला है इसका, बीटा ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये हमारी आई रहती है यहाँ पर जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब इनफाइनाइट वाले केसेस होंगे, स्पेशल केस होंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट के एंगल को देखने के लिए आप एक अलग से डायग्राम बना देंगे। तो वो हमने यहाँ बना दिया कि आपकी आई है यहाँ पर, जो यहाँ पर है वही ये है। इसकी हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, आपकी ए बी की एच है, और ये एंगल क्या बन गया, अल्फा। अच्छा ये कितनी कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है, सही है। बस अब आप सीधे सीधे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं एम इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा बीटा ही क्या होगा, टेन बीटा होगा, और अल्फा ही क्या होगा, टेन अल्फा होगा। आप बाई डायग्राम वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेन बीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन एफ, दैट इज एच अपॉन एफ, और डिवाइडेड बाई टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन एफ आ जाएगा। एम इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, डी अपॉन एफ। ये ऑलरेडी किसकी टर्म्स में आ गया, फोकल लेंथ की टर्म्स में आ गया। तो आपको यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि जब जब आपकी इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर रहेगी वन प्लस डी अपॉन एफ, और जब वो इनफाइनाइट पे बनेगी तो वो कितनी रहेगी, डी अपॉन एफ रहेगी। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप सबको समझ में आया, बताइए जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चों को भी क्लियर है भाई। अभी मैंने आपको बताया था एक एंगल बीटा है एक अल्फा है, तो इमेज सबटेंड करेगी एंगल वो बीटा, और जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा वो क्या, अल्फा। क्लियर रहता, ठीक है। अब मन में एक प्रश्न उठेगा, क्या प्रश्न उठेगा, कि सर जब ये आप ऐसे बता रहे हैं तो आप यहाँ एच अपन एफ क्यों ले रहे हैं। भाई मैंने आपको अभी अभी बताया क्या, कि भाई मुझे तो स्लोप चाहिए। आप स्लोप इतनी डिस्टेंस की बेस पे निकाल दो, या इतनी डिस्टेंस की बेस पे निकाल दो, या इतनी डिस्टेंस पे निकाल दो, और या इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में निकाल दो, ये स्लोप तो बीटा ही रहने वाला है, ठीक है। हमें एच को एच से उड़ाना था, इसलिए हमने इस डिस्टेंस पे निकाल लिया। अभी समझ में आया सिंपल माइक्रोस्कोप। आज के बाद तो नहीं कहोगे कि बायोलॉजी की लैब में सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था, ठीक है। क्या कह रहे हो हेमंत। अच्छा मैथ्स की हो रुकमेश, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए ना, आपकी पेपर जलाना है या किसी और चीज को जलाना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेके जाओगे तो पकड़े जाओगे। सिंपल माइक्रोस्कोप जेब में रखो, और जहां से सन रेज आए साइड में रख के कहीं पे भी फोकस कर दो उसे, ठीक है। आप इजिली काम कर लेंगे। चलिए यूजेस क्या क्या है इसके। अच्छा आपने देखा जो घड़ी बनाते हैं वो अपनी आंख में लगाते हैं, देखा है घड़ी बनाने वालों को, या जो ज्वेलर्स होते हैं, आप में से किसी के घर पे ज्वेलरी का काम होता हो, देखा है सबने, बोलो जल्दी से। अच्छा आपने एक प्रैक्टिकल करा होगा वर्नियर कैलिपर्स, कराया आपने वर्नियर कैलिपर्स। इसकी रीडिंग पढ़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, या फिर स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। तो ये इसके यूज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हुआ। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, एनी डाउट।
वेरी गुड। चलिए अब शुरू करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, देखना है आपको डेरिवेशन? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना आप तो। ये वाला और पीछे जाएं। ओके ओके। आप स्क्रीनशॉट ले ली, स्क्रीनशॉट ही ले रहे हैं या लिख रहे हैं बैठ के? लिख लिया, वेरी गुड। वैसे तो नोट्स की जो पीडीएफ भेजी है मैंने उसमें था सिंपल माइक्रोस्कोप। अदर टू की मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? उसमें डायग्राम तो है, वो थ्योरी रह गई, उसमें एक पेपर स्कैन होने से बच गया था। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे है क्या, और टेलीस्कोप में और इसमें अंतर क्या रहेगा, जिससे डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, उस चीज को समझते हुए हम देखेंगे, ठीक है? पहले हम बात करते हैं ये क्या है। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस used to see magnified image of tiny objects। ठीक, अगर अच्छी क्वालिटी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो वो 1000 टाइम एनलार्ज इमेज आपको इजिली ऑब्जर्व करा देता है, ठीक है? चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसकी। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन को समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में जनरली दो आपके कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। कितने कॉन्वेक्स लेंस होते हैं? टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। इनकी फोकल लेंथ क्या रहती है? छोटी रहती है, ठीक। अरेंज किया जाता है उन्हें कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब्स। तो इसलिए आप देखते होंगे जनरली आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता होगा, मैं आपको दिखाई देता हूं एक सेकेंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो ये है ना, ये तो देखा है आपने लैब में। बोलिए जल्दी से। देखिए अब ध्यान से। भाई जिसने कितनी हेल्प की है पढ़ाने में। डायग्राम देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है लेंस लगा हुआ। देखो यहाँ जो लेंस लगा हुआ उसे क्या बोला गया है? ऑब्जेक्टिव। और यहाँ जो लगा हुआ उसे क्या बोला गया है? आईपीस। आप याद रखेंगे, देखो ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। आप क्या करते हैं, जितना रिजोल्यूशन चाहिए होता है उस वाले को घुमा के सेटअप कर लेते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव को जब एक बार सेट कर देते हैं तो फिर उसे मूव नहीं कराते। मूव हमेशा कौन होता है? आईपीस। याद रखेंगे, आप फिजिक्स के ऑप्टिक्स से प्रैक्टिकल भी करते हैं। जहां दो लेंस या मिरर एक ऑप्टिकल बेंच पे आ जाएं तो उनमें से एक तो फिक्स रहता है और एक क्या करता है? मूव करता है। जो मूव करता है वो वही करता है जहां से आप इमेज ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज आईपीस। तो यहाँ पर भी दो लेंस हैं, पहला है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आईपीस। और ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक, एफ नॉट। और साथ साथ एंड स्मॉल अपर्चर। अपर्चर कैसा है उसका? स्मॉल है। और दूसरा कौन सा है आपका? आईपीस। दूसरा क्या है आपका? आईपीस है। आईपीस की फोकल लेंथ एफ ई है, जो कंपैरेटिवली ग्रेटर है किससे? एफ नॉट से, दैट इज ऑब्जेक्टिव के आई फोकल लेंथ से ग्रेटर है। क्लियर है? और साथ साथ इसका एपर्चर भी क्या है? लार्जर एपर्चर है। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे जो मैं अब बात बोलने वाला हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के काम में आया, राइट? जो टेलीस्कोप है वो दूर के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आया। तो हम क्या करें, अगर इनके सेटअप को उल्टा कर दें, जैसे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मॉल अपर्चर का है, आईपीस जो है लार्ज अपर्चर का है। तो जो टेलीस्कोप होगा उसमें ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का होगा और आईपीस क्या होगा? स्मॉल अपर्चर का होगा।
ये याद करने के पर्पज से है, ठीक है। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। ये हमने दोनों देख लिए, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फोकल लेंथ एफ नॉट एंड स्मॉल अपर्चर, आई पीस एफ ई जो बहुत ज्यादा ग्रेटर है एफ नॉट से, लार्जर अपर्चर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। या वर्किंग प्रिंसिपल, फिर से वही दो केस बनेंगे, वर्किंग को लेंगे जब हम। वर्किंग, पहला केस बनेगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। फिर से मैंने कहा आपका, देखो ये स्मॉल अपर्चर का लिया जाएगा और ये कैसा लिया जाएगा, लार्ज अपर्चर का लिया। अच्छा देखो यहाँ पर भी कितने लेंस आ गए, दो लेंस आ गए। और मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब जब दो लेंसेज आएंगे तो एक से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक लेंस से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने रख रखा है, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखिए ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, ऑप्टिकल एक्सिस है। एक ये है इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, इसकी ऑप्टिकल एक्सिस ये है। देखिए यहाँ से जाएंगे हम, ये रे आपकी पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने वाली रे आपकी फोकस से पास होती हुई इस तरीके से यहाँ पर आएगी, ठीक है। एक जाएगी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है वो इस तरीके से कट करते हुए यहाँ आएगी, ठीक। और यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी फाइनल इमेज बन गई है, ठीक है। ये और फर्दर बैंड होंगी, फर्दर बैंड होके ये इस तरफ जाएंगी और ये भी इस तरफ जाएंगी। और जब इन्हें पीछे की तरफ लेके आओगे इन्हें, तो ये कुछ यहाँ आके पीछे की तरफ आके इस तरीके से ये मीट हो जाएगी, ठीक। और फाइनल इमेज आपकी यहाँ पर बन जाएगी। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और देखिए ये आपकी फाइनल इमेज बनी है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी फर्स्ट इमेज थी। लाइट रेज ऐसे आ रही थी कुछ इस तरीके से, यहाँ से पैरेलल से निकली, कुछ ऐसे निकली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और ये बैंड होके कुछ इस तरीके से निकली, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहें तो मैंने आपको बताया कि सेकेंड लेंस के लिए फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से भी दो रेस पास करा सकते हैं, किस किस तरीके से, देखिए ध्यान से। एक तो पैरेलल, पैरेलल वाली कहाँ जाएगी, ये फोकस से पास हो जाएगी। और एक ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरीके से, तो पीछे की तरफ तो एक्सपेंड होती हुई जाएंगी, तो ये भी आगे की तरफ आके इसी पॉइंट पर मिल जाएंगी। दैट मीन्स फाइनल इमेज का फॉर्मेशन आपका इसी पॉइंट पर होना है। रे डायग्राम क्लियर है, रोटेशन कर दें बाकी, बोलिए जल्दी से। ये ए है, ये बी है, ये आपकी फर्स्ट इमेज बनी पहले लेंस की, ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये आपका आई पीस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। और ये आपका बन गया बी डबल डैश ए डबल डैश फाइनल इमेज, सही है। इसकी हाइट कितनी थी आपकी, एच है। और यहाँ जो हाइट बनी है वो कितनी है, एच डैश है। इसके अलावा ये फाइनल एंगल बीटा हो गया, इमेज से बनने वाला एंगल। और अल्फा एंगल चूंकि इसमें डिनोट नहीं कर सकते तो उसे हम साइड से अलग से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अल्फा एंगल डिनोट कर देंगे कुछ ऐसे, वही जैसे अभी पीछे ड्रॉ करा था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका अल्फा एंगल बना। ये ऑब्जेक्ट की हाइट एच है और कितने डिस्टिंग पे, डिस्टिंग विजन पे। इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ हुआ है, कैपिटल डी डिस्टेंस पर हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो पहले ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज है वो आई पीस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। ये डिस्टेंस हो गई यूई, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यू नॉट डिस्टेंस पर, और जो इमेज बन रही है वो वी नॉट डिस्टेंस पर। इतनी बात सबको समझ में आई डायग्राम की, जल्दी से बोलो। ये आई पीस का फोकस है और ये ऑब्जेक्टिव का। डायग्राम समझ में आया सबको, बोलो यस और नो। चलिए देखिए फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पैरेलल आई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, फाइनल इमेज बनाई। फर्स्ट इमेज जो है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से उससे रे आगे बढ़ी, ऐसे डाइवर्ज हुई, और फिर ये एक बैक पॉइंट पर आकर मिल गई। अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करो, एक रे पैरेलल ले जाओ,
एक ऑप्टिक का सेंटर से ले जाओ, ये डाइवर्ज हो रही है और ये वापसी में मिलाओगे तो इसी पॉइंट पर आके बनेगी, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ करेंगे। इमेज का एंगल अलग से दिखा दिया। अब हम निकालेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर। देखिए ध्यान से, ये डायग्राम यहाँ पर। ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर मैंने आपको बताया था एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा, और एल्फा क्या हो जाएगा, टेन एल्फा। अच्छा, टेन बीटा की बात करें तो देखो एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई, और टेन एल्फा की बात करें तो एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। तो यहाँ से आ जाएगा एच डैश अपॉन एच और साथ साथ डी अपॉन यू ई। अच्छा, एच डैश अपॉन एच तो ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर हो गई, और डी अपॉन यू ई किसकी हो गई, आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर हो गई। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि जो एम नॉट है वो क्या है आपका, एच डैश अपॉन एच। ये हमने अभी अभी देखा। जो एम नॉट है वो कितना है आपका, एच डैश अपॉन एच। यही किसके इक्वल है, वी नॉट अपॉन यू नॉट के इक्वल है। ठीक, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज डिस्टेंस वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें पता है कि जो आई पीस है, चलिए इस लेक्चर को मैं यही रोकता हूं, अगला लेक्चर ज्वाइन करें अभी, ठीक है। सभी बच्चे अभी लेक्चर ज्वाइन करें, सेकंड लेक्चर वहीं कंप्लीट करेंगे इसे। ओके, हाँ ये 1 मिनट से कम रह गया, फिर बीच में स्किप हो जाएगा। इसे लेफ्ट करके दूसरा लेक्चर ज्वाइन करें अभी। आ गए सब बच्चे। कौन रह गया अभी। आप लोग इतना डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम की। 1 मिनट और देखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं।
चलिए देखिए यहाँ से बन गया डायग्राम। डायग्राम बन गया ना। चलिए देखिए यहाँ से, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एम नॉट इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, दैट इज मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी अपॉन यू हमने पढ़ रखा है लेंस के लिए, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब अगर मैं आपसे कहूँ जो आपका आई पीस है, एज द आई पीस, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तो बिहेव कर रहा है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ही तो है आई पीस केवल, एक्ट्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चूंकि आईपीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, तो आईपीस की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो ये भी हो सकती है डी अपॉन यूई। जैसे डी अपॉन एक्स थी, वहां पे एक्स क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यूई है, और यही कितना है था, वन प्लस डी अपॉन एफ। एफ की जगह क्या ले लेंगे हम, आईपीस एफ ई। क्लियर है इतना। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ जाएगी, एम नॉट की जगह आ जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई की जगह कितना आ जाएगा, वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ जाएगी आपकी फाइनल मैग्निफिकेशन पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इतनी बात क्लियर हुई सबको, बताइए जल्दी से, क्लियर है इतना। बताओ भाई बच्चों जल्दी से। चलिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑब्जेक्ट है ए बी, वो अप्रोक्सीमेटली फोकस के पास में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे और इससे हम रिलेशन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे एज द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस, क्लोज टू द फोकस एफ नॉट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और जब फोकस के पास रखा हुआ है तो यू, जो आपका यू नॉट होगा वो लगभग बराबर होगा किसके, माइनस के एफ नॉट के, क्योंकि एफ नॉट लेफ्ट में है। इसके अलावा ऑल्सो इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म क्लोज टू द आई लेंस। इमेज किसके पास बन रही है, आई लेंस के पास बन रही है, इसकी फोकल लेंथ, whose focal length is short, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट है। तो उस सिचुएशन में जो वी नॉट होगा वो लगभग बराबर होगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, माइक्रोस्कोप ट्यूब, क्योंकि आई लेंस आपकी आई के पास, ऑब्जेक्टिव नीचे, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, और वो कितनी है आपकी, कैपिटल एल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अब एम नॉट की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा एम नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, यू नो दैट एम नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो वी नॉट की जगह क्या आएगा आपका, एल आ जाएगा, और यू नॉट की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के एफ नॉट आ जाएगा। फाइनल मैग्निफिकेशन अब कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एल, एल अपॉन माइनस के एफ नॉट, और वन प्लस डी अपॉन एफ ई। तो देखो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ गिवन हो और लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन हो, तो आप मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पुट करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, जल्दी से बोलिए, क्लियर है ये। अदर स्टूडेंट्स, अनुपमा, आयुषी, हेमंत, प्रखर, और कौन है, रुकमेश। चलिए, अब इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे, जब फाइनल इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट में, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। देखिए ध्यान से,
वही आपका एक स्मॉल अपर्चर का और एक लार्ज अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस, और साथ साथ इसकी हमने क्या ड्रॉ कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक चीज बताओ, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बननी है, तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि जो पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो फोकस पे बनने चाहिए, किसके, दूसरे के। तो ये एफ ई डैश बोल सकते हैं इसे हम। क्यों? क्योंकि जब ये फोकस पे बनेगी तभी तो आपकी यहाँ से फाइनल इमेज बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो हमने यहाँ पे एक, ये आपका एफ नॉट था, ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई, ऑप्टिकल एक्सिस से आपकी लाइट रेज मुड़ गई, कुछ इस तरीके से चली गई। ऐसी एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे गई, इसे दोबारा से बना देते हैं। एक लाइट रे आपकी कहाँ से गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, कुछ इस तरीके से आ गई। तो जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इसे मैं रफ करके थोड़ा सही कर देता हूँ, मैंने पहले बताने के लिए बना दिया था। वो आपका, देखिए, ये आपका फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सॉरी फर्स्ट इमेज का। ये किसका हो गया, आपका फर्स्ट इमेज का। फर्स्ट इमेज कहाँ बन गई आपकी, फोकस ऑफ आई पीस। अब फोकस से पैरेलल जाएगी रे या ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाए चाहे पैरेलल जाए, ये पीछे की तरफ को कैसे निकल जाएंगी, पैरेलल ही निकल जाएंगी। तो ये पैरेलल कितना घटिया बनाया मैंने, इसे थोड़ा सही कर देता हूँ बाई टेकिंग अ लाइन। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली हो गई और ये फोकस वाली हो गई, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पीछे की तरफ पैरेलल है, तो आगे की तरफ भी कैसे रहेंगी, ये पैरेलल ही रहने वाली है। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी फिर ऐसे केस में, इनफाइनाइट पे बनेगी। इसका नोटेशंस कर देते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू नॉट, इसके साथ साथ इमेज डिस्टेंस वी नॉट, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, जो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी, दैट इज यू ई इक्वल टू किसके होगा, एफ ई के। और फाइनल इमेज कहाँ बन गई आपकी, इनफाइनाइट पे। अच्छा देखो, हमने अभी निकाली ऑब्जेक्टिव की आई पी, जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, एच डैश अपॉन एच, और आई पीस की मैग्निफिकेशन हमने कितनी होती है, डी अपॉन एफ ई। क्यों? क्योंकि सेकंड आईपीस अभी भी किसकी तरह काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। और ये कौन सा केस है सिंपल माइक्रोस्कोप का, जब इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। इनफाइनाइट वाले केस के लिए एम ई कितना हो जाएगा, डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। ठीक है, एच डैश अपॉन एच की वैल्यू रख दीजिए। तो एच डैश क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ द ट्यूब, और एच क्या थी आपकी, माइनस के एफ नॉट। ये भी हमने अभी पीछे लास्ट डेरिवेशन में, जब हमने आपका डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज फॉर्मेशन करी तब डिस्कस करा। यहाँ से टोटल मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, एम नॉट एम ई, और ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी एल अपॉन माइनस के एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। देखो यहाँ पर भी सेम सेम पैटर्न हो गया। वहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जब डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्मेशन हुआ तो फाइनल मैग्निफिकेशन कितनी आई, वन प्लस डी अपॉन एफ ई। जब इनफाइनाइट पे हुआ तो कितनी आई, डी अपॉन एफ ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज फॉर्मेशन हुआ तो फाइनल इमेज कितनी, फाइनल मैग्निफिकेशन कितनी आई, माइनस के एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई। और जब इनफाइनाइट पे हुआ तो माइनस के एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। दैट इज, जब इनफाइनाइट पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो डी अपॉन एफ ई के साथ में जो वन है वो आपका हट जाता है। क्लियर है इतना यहाँ तक? कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक किसी को कोई भी पूछना है तो पूछिए प्लीज, जल्दी से पूछना है कुछ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक कुछ पूछना है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया सबको? चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, टेलीस्कोप की। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए यूज की जाती है। ठीक, ये किसके लिए काम में आती है, इनेबल्स टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। जनरली दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, एक तो होता है आपका रिफ्रैक्टिंग और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग।
रिफ्रैक्टिंग में भी दो कैटेगरी डिवाइड होती हैं, एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में दो कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जिनमें से दो एग्जाम्पल्स मेनली हमारे सिलेबस में भी हैं। एक तो है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप और एक है आपका कैसेग्रेन। लेटेस्ट बोर्ड का जो सैंपल पेपर आया है, उस सैंपल पेपर में भी कैसेग्रेन टेलीस्कोप का डायग्राम बनाने के लिए आया है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, नीट एंड क्लीन डायग्राम, बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाने के लिए आता है। इधर आ जाइए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल। दूसरा, ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ करा, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, वो आपसे पूछेगा विच इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नहीं है। चारों ऑप्शंस होंगे या तीनों ऑप्शंस होंगे, उस तरीके से ऑप्शन मैनेज करेगा, या कौन सा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए, अगर ये क्लियर है तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसका अपर्चर स्मॉल होता है, लेकिन आईपीस का अपर्चर लार्ज होता है। और मैंने आपसे कहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब छोटी चीजों को, पास की चीजों को देखने का काम आता है, और टेलीस्कोप दूर की। तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हम किसकी बात करने हैं, आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, है क्या? जनरली इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप telescope used to see heavenly bodies like stars, planets, satellites। इन सबको देखने के लिए किसका काम यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो फिर से वही दो कॉन्वेक्स लेंस, एक का अपर्चर स्मॉल और एक का अपर्चर ज्यादा, एक कहलाएगा ऑब्जेक्टिव और एक क्या कहलाएगा आपका आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव है इस बार, उसका अपर्चर लार्ज रहेगा, लार्ज अपर्चर, और जो आईपीस है उसका अपर्चर कैसा रहने वाला है, स्मॉल अपर्चर। ठीक, ये दोनों के काम है। अब केस यहां पर भी वही इस तरीके से डिस्कस हुआ, कैसे कि पहले ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज जो आईपीस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। लार्ज अपर्चर का हमने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, और स्मॉल अपर्चर का हमने क्या ले लिया, आईपीस। लाइट ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा, केस पहला इसका भी वही है कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर है, डिस्टिंग्विशन। या लिख सकते हैं इस चीज को भी, क्या, केस फर्स्ट, व्हेन द फाइनल इमेज is formed at the least distance of distinction of distinction। देखिए यहां से, अच्छा एक चीज बताओ, इस बार ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसा मानते हुए चलेंगे कि जो लाइट रेज है बहुत दूर से आ रही है, वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। सबसे पहले तो मैं इनकी ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, और जो इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं, एक तो वही आपकी ऑप्टिकल एक्सिस से, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, और एक लाइट रे थोड़ा सा उसके और पास से ऊपर से आ रही है। अच्छा, जो दूसरी वाली होगी वो बैंड होगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं है, वो बैंड होके इस तरीके से एक साइड में यहाँ से बैंड होके ऐसे आ रही है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ से फिर से वही बैंड होगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी एक्सपेंड होती हुई, और ये पीछे की तरफ आकर यहाँ कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन कर देंगी इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या बनेगी आपके यहाँ पे फाइनल इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसकी नेमिंग कर देते हैं। देखिए ये कहाँ से आ रही हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ ये कहाँ पर है, एट इनफाइनाइट। रेज आ रही हैं कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, ये एंगल आपका है। अच्छा एक चीज देखो, जो पहली इमेज बनी वो यहाँ पर बनी, तो यहाँ से भी हम दो रेज पास करा सकते हैं, एक पैरेलल कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे भी जब दोनों पीछे की तरफ आएंगी तो कहाँ मिलेंगी, इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ठीक है, आपको जो व्हाट्सअप पीडीएफ करी है उसमें इनके नीट एंड क्लीन डायग्राम है, तो आप डायग्राम्स को वहां से पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश, कितना एंगल बना रही है, एंगल बना रहा है बीटा, जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप नीचे होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा ये एफ ई था यहाँ पर इसका, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एफ ई, और एफ नॉट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी एफ नॉट, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, इसके अलावा जो पहले से बनने वाली इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो हो जाएगी डिस्टेंस यू ई, और डिस्टिंग विजन पे इमेज बन रही तो वी कितना हो जाएगा आपका, इमेज डिस्टेंस कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही कहानी, एल्फा बीटा, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर के लिए एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा, और अल्फा क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा। ठीक, अब फिर से वही बीटा क्या होगा और अल्फा क्या होगा, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ, इंटरनल पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ ओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर है और आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर। तो बीटा जो है ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश ई, अल्फा की बात करते हैं, टेन अल्फा क्या है बेसिकली आपका ए डैश बी डैश और डिवाइड बाई ओ बी डैश, क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, और ये इस वाले लाइन के रेस्पेक्ट में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। फिर से ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा और ये कट के कितना बचेगा आपका, ओ बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ई। इतने में कोई प्रॉब्लम समझ में आया, ये कैसे कैसे अल्फा बीटा लिए हमने, क्लियर है। ओ बी डैश की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस के एफ नॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हो गया प्लस के एफ नॉट, और बी डैश ई क्या है लेफ्ट में है, वो कितना है यू ई माइनस के, तो माइनस के यू ई, तो ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर, प्लस के एफ नॉट डिवाइड बाई माइनस की यू ई। अगेन अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर द आईपीस, आईपीस के लिए जब हम बात करते हैं तो यू कितना हो जाएगा माइनस के यू ई, और वी कितना हो जाएगा माइनस के डी। ये आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, माइनस के यू है, और इमेज डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी है। हम जानते हैं थिन लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। वैल्यू पुट करेंगे, वन अपॉन माइनस के डी हो गया, माइनस के वन अपॉन माइनस के यू ई हो गया, इक्वल टू वन अपॉन एफ ई हो गया, आईपीएस की जब बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन यू ई एक तरफ रहने दीजिए, बाकी वन अपॉन एफ ई, और प्लस के माइनस के वन अपॉन डी को इस तरफ जाए तो वन अपॉन डी। फिर से हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अगर मैं इसमें से यहाँ से वन अपॉन एफ ई कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा, वन प्लस एफ ई अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ क्या रहेगा, वन अपॉन यू ई रहेगा, ऐसी कुछ रहने वाला है। हमें क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैग्निफिकेशन होगी वहां से कितनी बन जाएगी आपकी, एफ ई को इधर ले जाओ तो हो जाएगी आपकी एम इक्वल माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई, और साथ साथ वन प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी, ये आपकी फाइनल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, बताइए जल्दी से।
इसका एक लास्ट केस है जब इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। एक बार देख लेते हैं। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। देखिए, इनफाइनाइट पर इमेज जब बनेगी जब ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज आईपीस के फोकस पर आकर बने। दैट इज, ये आईपीस का फोकस है, यहाँ पर आके बने। तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ मैं इमेज अपने आप। एक ही आ जाएगी और एक अनदर रे आएगी, वो इस पॉइंट से बेंड होके इस पॉइंट से ही चली आएगी। ये जो पॉइंट मिलेगा जहां पर ये है, यही क्या हो जाएगा, आपका फोकस हो जाएगा। तो बन जाएगा ए डैश बी डैश। बाकी कुछ नहीं है, डायग्राम आप बना सकते हैं यहाँ से, वही पैरेलल वाली ऑप्टिकल सेंटर वाली पैरेलल वाली निकालेंगे तो ये फिर से कहाँ से निकल जाएंगी, पैरेलल ही निकल जाएंगी। तो इमेज फाइनल कहाँ बनाएंगे, इनफाइनाइट पे बनाएंगे। सीधे सीधे वही कंसेप्ट है, थ्योरी भी वही है पुरानी वाली। दैट इज एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, बीटा टेन बीटा, एल्फा टेन एल्फा। ये देखो यहाँ तक का डायग्राम तो सेम है, ये अल्फा ही मानेंगे आप भी, और इधर जो एंगल बन रहा है ये, इसे आप बीटा ही मानेंगे। टेन बीटा टेन अल्फा जैसे हमने अभी पीछे निकाला वैसे यहाँ निकालेंगे। दैट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ई, और डिवाइड बाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ओ बी डैश। सॉल्व करेंगे तो ओ बी डैश ऊपर आ जाएगा और बी डैश ई नीचे आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन आपकी जब इनफाइनाइट पर इमेज फॉर्मेशन होगी तब आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये आप एग्जैक्ट डायग्राम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं उसमें आप देख सकते हैं। क्लियर है इतना भाई? बताओ जल्दी से। चलिए अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और देख लेते हैं। दो डायग्राम देखने हैं हमें, एक तो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए यहाँ से जो आपको बनाना है, जिसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है, वो डायग्राम ही खोल लेते हैं, ठीक है। पेपर में जो बना के आना है एग्जैक्ट वही खोलते हैं, और वो आपका ये वाला है। ये विजिट करते हैं। पेपर में 2 नंबर में बनाने के लिए आता है, अगर ये 5 नंबर में आता है तो 100% इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको। देखिए नया कुछ नहीं है, क्या क्या चीजें हैं वो देख समझ लो खाली। ये ऑब्जेक्टिव है जो एक कॉनकेव मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। पैरेलल रेज आती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, फिर प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होंगी, और प्लेन मिरर से वो नीचे की तरफ जाएंगी जहां एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ठीक है, वेदांतु ने कह दिया है कि आप पहले इसे लॉग इन करें तब आपको दिखाएंगे, चलिए बाद में दिखाएं। तो ये आपकी यहाँ आएंगी और ये आईपीस से कन्वर्ट होके आपकी यहाँ पर आंख है, यहाँ आपको इमेज दिख जाएगी। बस इसमें इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये डायग्राम याद रखना है आपको कैसे बनाना है। क्लियर है भाई इतना? ऐसे ही आप कैसे ग्रीन का और देख लीजिए, और फिर मेरी बात को सुनिए बहुत ध्यान से बस। कैसेग्रेन टेलीस्कोप, देखिए कैसेग्रेन टेलीस्कोप में जो आपका डायग्राम बनाने के लिए आएगा वो ये वाला आएगा, ये बनाना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका एक पैराबोलाइडिकल मिरर लगा हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ना, कैसे शेप का है, पैराबोलाइडल शेप का है आपका। लाइट रेज आती हैं, कन्वर्ट होती हैं, सेकेंडरी मिरर यहाँ पर आपका लगा हुआ है, इससे फिर से कन्वर्ट होंगी और जो आपका आई पीस है उस पर आकर आपको दिख जाएंगी। ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम आपका बनाने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है ये बच्चों, क्लियर है इतना? हाँ, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए। ये आपका रे ऑप्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट हुई। ओके, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्रैक्टिस करेंगे आप।